तो ये सवाल पूछना चाहता हूँ, हमने तो पहले दिन ये कहा कि जावेद एक तो जो एफआईआर में जगह लिखी हुई है उस जगह से 150 किलोमीटर दूर थे, जो हमारे नेता का नाम उसमें लिखवाया गया एक एफआईआर में, और उन्होंने सारे साक्ष्य, मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी कैमरा सब कुछ पुलिस को दे दिया है। इसलिए पुलिस ने ना कोई गिरफ्तारी की अभी तक उनकी, ना कुछ किया, क्योंकि सारे साक्ष्य उपलब्ध हैं कि वो वहाँ नहीं थे। लेकिन अगर जांच करना चाहते हैं तो जी ठोक के करे ना सरकार, रोका थोड़ी है किसी ने। सरकार इसकी जांच करे कि जावेद के इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है तो उसको सज़ा दे। लेकिन जब जांच कर रहे हैं तो इस बात की भी तो जांच होनी चाहिए कि नू के 100 पुलिसकर्मियों को दंगे वाले दिन उनकी तैनाती नू में थी, उनको वहां से हटा के सीएम ने अपनी वीआईपी सुरक्षा में दूसरे जिले में क्यों बुला लिया था। जब जांच हो रही है तो इस बात की भी तो होनी चाहिए कि हिंसा वाले दिन ही ठीक, एसपी छुट्टी पर कैसे चले गए, उनकी छुट्टी किसने मंजूर कर दी थी। जब जांच हो रही है तो इस बात की भी तो होनी चाहिए कि सीएम को सीआईडी रिपोर्ट करती है। 2020 में बड़ा झगड़ा हुआ था कि गृह मंत्री को करेगी कि सीएम को, सीएम ने कहा मुझे रिपोर्ट करेगी सीआईडी। अब सीआईडी ने 10 दिन पहले सूचना दे दी कि संवेदनशील हालात हैं, यहाँ गड़बड़ हो सकती है। सीएम ऑफिस ने और सीएम ने वो सूचना अपने पास छुपा के क्यों रखी? गृह मंत्री और पुलिस ऑन रिकॉर्ड आके कह चुके हैं कि उनको वो सूचना साझा नहीं की गई। क्या सीएम का इसमें सीधे इन्वॉल्वमेंट है नू के दंगों में? इसकी जांच करने के लिए जुडिशियल जांच से क्यों बच रही है सरकार? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के अंडर एक कमेटी बना करके, क्योंकि प्रदेश में कोई ऐसी संस्था नहीं है। डीजी ने तो आके ये बोल दिया था डीजीपी ने कि इस पे हम एसआईटी बनाएंगे, डीजीपी ने आके इस पे बोल दिया स्पेशल, और मुख्यमंत्री आके कहते हैं नहीं नहीं एसआईटी की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों भाई, जांच से क्यों घबरा रहे हैं मुख्यमंत्री? एक जुडिशियल जांच होनी चाहिए, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के मातहत एक कमेटी बना करके जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके कि क्या मुख्यमंत्री कार्यालय की इसमें किसी तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट है, क्या जानबूझ के सुनियोजित तरीके से सरकार ने यह हिंसा करवाई है, इसकी जाँच होनी चाहिए। जनता को जब जिससे उम्मीद होती है वो उसको वोट देती है, उम्मीद पे खरा नहीं उतरता, वोट नहीं देती है। इसी जनता ने नरवाना से जब कैथल गए सुरजेवाला जी तो उनको 2 बार चुना, अब उन्होंने काम नहीं किया और जनता ने उनको वोट नहीं दिया तो उनको राक्षस कहने लगेंगे। ये प्रवृत्ति बहुत ही गलत है। लोकतंत्र में इस तरीके की भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और अगर वोटर को राक्षस कहने लगेंगे तो इसी वजह से तो कांग्रेस का ये हश्र हुआ है जो हो रहा है, और अगर ऐसी बातें करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का आगे भी बुरा हाल हो। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार विपक्ष मेरे समक्ष, जनता के समक्ष प्रोग्राम रोज चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी अलग कार्यक्रम है वो कर रहे हैं। किस तरह से देख रहे हो, क्या कोई इससे फूट ऊपर के सामने? देखिए, ये लोग, ये कांग्रेस पार्टी हरियाणा खास करके, ये लोग आपस में लड़के ख़त्म हो जाएंगे अपने आप। इनके मीटिंग्स में जूते चप्पल चलते हैं, बाहर आके कहते हैं नहीं नहीं तकरार हुई थी, सिर्फ अंदर की खबर अगर किसी से पूछोगे तो जूते चप्पल चलते हैं। ये आपस में लड़के ख़त्म हो जाएंगे। इनको एक लोगों की चिंता नहीं है, इनको लोगों के मुद्दों के लिए नहीं लड़ना है एकजुट होकर के, इनको अपने पदों के लिए लड़ना है, इनको आपस में लड़ाई करनी है। इसलिए लोगों ने इनको रिजेक्ट किया, 1 बार किया, 2 बार किया, इस बार तीसरी बार कर देंगे यहाँ पे। और विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम की जो आप बात करें, सिर्फ शोबाजी है, कुछ नहीं है। वहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया, वहाँ जो खिलाड़ी रहे हैं, पूर्व खिलाड़ी, वो विजेंदर इनके वहाँ प्रोग्राम में मौजूद थे, उनको ऊपर कुर्सी तक तो दी नहीं गई बैठने के लिए, नीचे बैठे थे वो स्टेज के ऊपर। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ दिखाने के लिए, अपनी चौधराहट चमकाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। लोगों के मन से ये हट चुके हैं। पुराने नेता जिनकी वजह से हरियाणा का ये हाल हुआ, पिछले 55-56 साल में कोई भी मूलभूत सुविधा देने में ना भूपेंद्र हुड्डा जी कामयाब रहे, ना बीजेपी के कोई मुख्यमंत्री, ना इनेलो के, ना जेजेपी के, किसी का कोई नेता मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाया। इसलिए लोग पुराने नेताओं से बुरी तरह से चिढ़े हुए हैं। इस बार आम लोग अपने लोगों में से ही किसी को चुनेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे और खुद चलाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।